हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी? भारतीय अर्थव्यवस्था की शक्ति क्या थी? इसका जो राइट आंसर है गाइस कृषि, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एग्रीकल्चर जो क्या थी, स्ट्रेंथ थी। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैनस वॉज, जो जैनियों के प्रथम जो तीर्थंकर जो कौन थे गाइस, वो थे आपके ऋषभनाथ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट नोन गुप्ता रूलर? प्रथम गुप्त शासक के रूप में कौन जाना जाता है? श्री गुप्ता। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द कैपिटल ऑफ पालवास वॉज, पालवास जो थे आपके साउथ इंडियन, ये जो आपके साउथ ईस्ट जो क्लाइन जो वहाँ पे जो वंशज जो रहते थे, पल्लव जो उन पल्लवों की राजधानी थी दोस्तों आपकी कांची। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली वर, ये कौन थे आपके? ये तुर्क थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द बहामनी किंगडम वॉज फाउंडेड बाय, जो बहामनी किंगडम किसने फाउंड किया था गाइज? अलाउद्दीन हसन। ऑप्शन बी इज दैट। देखिए सारे रिपीटेड क्वेश्चंस है, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो HPSSC, तो लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर आप अवश्य देखें। बुक तो आप पढ़े ही पढ़े, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर जो रहता है। हु स्क्रिप्टेड गांधी जीज फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जना? तो गांधी जी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन किसने लिखा था? इसका जो राइट आंसर नरसिंह मेहता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी गाइज? इसका जो राइट आंसर है एनी बेसेंट। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडप्टेड फ्रॉम, जो भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से ली गई है गाइज? वो ली गई आपकी USA से। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज हाउ मेनी पार्ट्स? जो भारतीय संविधान में आपके कितने जो भाग है आपके गाइज? सी 22 इज द राइट आंसर। और शेड्यूल कितने हैं? 12। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड इन विच ईयर? 1975 में जो क्या मिला था, इसको राज्य का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न है, राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो राइट टू प्राइवेसी है गाइज, वो आपके कौन से आर्टिकल के अंडर आती है? आर्टिकल 21। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय, जो मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं वो किसके द्वारा किए जा सकते हैं गाइज? हम सभी जानते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू सन? सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ये एज वी ऑल नो दैट ये कौन सा है गाइज? मरकरी। इसका जो ट्रिक जो रहता है आपका, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल। सबसे दूर कौन सा सन से? नेपच्यून। सपोज ये सन है आपका, तो सबसे नियरेस्ट कौन सा है गाइज? ये आपका मरकुरी। नेक्स्ट है मर्क्यूरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक रॉक? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक आपका जो चट्टान है? इसका जो राइट आंसर है गाइज कोयला क्या है आपका? एक तरह से ये कार्बनिक चट्टान की कैटेगरी में आता है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड इज, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ये भी काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। ग्रीनलैंड। सेकंड नंबर पे आता है न्यू गिनी, लेकिन फर्स्ट जो आपका कौन सा है? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, जो ये भी काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके कहाँ पाए जाते हैं? इक्वेटोरियल रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज, जो अर्थ का एक लार्जेस्ट इकोसिस्टम होता है गाइज, उसको क्या कहते हैं? देखिए लार्जेस्ट इकोसिस्टम जो होता है अर्थ का, इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट है। आंसर की में इसका हाइड्रोस्फीयर दिया है, लेकिन वैसे जो लार्जेस्ट इकोसिस्टम होता है बायोस्फीयर होता है, बाकी आपने इसको चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स मोस्ट ह्यूमिड कॉन्टिनेंट इज, विश्व का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा आपका गाइज? ये साउथ अमेरिका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वेयर डू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मीट्स? हम सभी जानते हैं नीलगिरी हिल्स में ये क्या करते हैं? मीट करते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा कि नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। नेक्स्ट है, लोकतक इजे, लोकतक क्या है दोस्तों? एक तरह से ये आपकी क्या है? लेक है लोकतक। ये कहाँ है दोस्तों? मणिपुर में सबसे बड़ी नॉर्थ ईस्ट की लेक एक तरह से इसको कहा जाता है। विच क्रॉप इज कल्टिवेटेड इन जेड सीजन? कौन सी फसल जैद मौसम में उगाई जाती है? वाटरमेलन। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरहोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है गाइज? ये आपका स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल इज, सबसे अच्छी क्वालिटी जो कोल की होती है गाइज वो होती है एंथ्रासाइट, जिसमें एच कंटेंट सबसे मिनिमम होते हैं और जो कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन इंफीरियर गुड डिमांड फॉल्स व्हेन, किसी वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आपका इनकम क्या हो जाती है? राइज हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइस मैकेनिज्म इज ए फीचर ऑफ, जो प्राइस मैकेनिज्म है ये किस चीज़ का फीचर है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक तरह से फीचर है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, सबसे ज़्यादा भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक जो कौन सा, सर्विस सेक्टर से सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट को आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IDBI वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना कब हुई थी गाइज, एज वी ऑल नो दैट, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो राइट है 1964। ओके गाइज। नेक्स्ट है प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, जो आपकी पादप कोशिका भीति बनी होती है ये किससे से बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यीस्ट इज ए, जो यीस्ट है वो क्या है गाइज, वो आपकी एक तरह से क्या है, फंजाई है, कवक है वो एक तरह से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फिश, इनमें से कौन सी फिश की कैटेगरी में आता है गाइज, जो डॉग फिश है ये फिश की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंसुलेटर, इनमें से कौन सा आपका इंसुलेटर है। हम सभी जानते ही है ये सारे के सारे क्या आपके, इसमें देखिए गाइज कॉपर कंडक्टर है, एल्यूमिनियम कंडक्टर है, मरकरी आपका सुपर कंडक्टर है, तो इसमें से कोई भी आपका इंसुलेटर नहीं है। इंसुलेटर मीन्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। विच ऑफ द फ्लोइंग रेडिएशन हैज़ द लिस्ट वेवलेंथ, सबसे लिस्ट वेवलेंथ किसकी होती है गाइज, जो इसका जो राइट आंसर आएगा आपका गामा रेज। गामा रेज आपने इसको थोड़ा ऐसे याद रखा होगा, देखिए RMIV/UV/XG, तो आगे को आपने ऐसे याद रखना कि फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है और वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है, तो गामा रेज सबसे लास्ट में आ रही है, तो वेवलेंथ इसकी सबसे कम होगी आपकी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आयरन रस्ट क्विकली, जो आयरन आपका रस्ट होता है हम सभी जानते हैं सी वाटर सॉल्टी वाटर होता है, उसमें आयरन क्या होता है, सबसे जल्दी जो क्या होता है आपका तुरंत जंग लग जाती है आपकी लोहे में। लार्जेस्ट रिवर ऑफ HPs, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, देखिए इंग्लिश में थोड़ा ये कंफ्यूज करने वाला है, लार्जेस्ट लिखा हुआ है नहीं, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूज लिखा है, यहाँ लंबी लिख दिया। देखिए ये वाई वॉल्यूम अगर हम देखें तो चिनाब है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। और लेंथ के तौर पे देखा जाए तो सतलुज है, 350 किलोमीटर लंबी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, तो इसका राइट आंसर है ए। भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, भूरी सिंह म्यूजियम 1908 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी, राजा भूरी सिंह ऑफ चंबा, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है गाइज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बाबा बालकनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, जो बाबा बालकनाथ टेम्पल है गाइज ये हमीरपुर में है आपका। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस आएगा। ये देखिए छनक छम फोक डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, तो 158 का राइट आंसर है लाहौल स्पीति में। छनक छम याद रखिएगा, छनक छम लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जाता है, लाहौल स्पीति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए इसको आप करिएगा, रफ काम में थोड़ा टाइम लगता है इसको करने में। आप पहले अल्फ़ाबेटिकली A से लेकर Z तक लिखिएगा, फिर कोड वाइज देखिएगा किस में कितना डिफरेंस आ रहा है, 2+2 है, -3 है, क्या है, तो उस तरह से इसका जो राइट आंसर आएगा गाइज V। और नेक्स्ट अगेन सेम वही स्ट्रेटजी अपनाइएगा, 60 का ऑप्शन आंसर आएगा A। और नेक्स्ट देखिए who has become the youngest gold medalist in shooting at खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019, ये देखिए इसमें जो यंगेस्ट थे आपके अभिनव शाह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। करंट अफेयर का ये विच कंट्री हैज़ टेकन ओवर द चेयर ऑफ द ग्रुप ऑफ G77 फॉर 2019, तो इसका जो राइट आंसर था गाइज डी। इसको करंट अफेयर को आपको उतना देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिटी वॉज द वेन्यू ऑफ द फर्स्ट एवर ग्लोबल एविएशन समिट GAS 2019, इसका जो राइट आंसर है गाइज मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर है गाइज आपका ब्रिजेंद्र पाल सिंह। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTIA के नए अध्यक्ष को नियुक्त किए गए ब्रिजेंद्र पाल सिंह। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रॉम हेड टू फुट इज, जो इडियम है फ्रॉम हेड टू फीट, इसका जो क्या मतलब होता है गाइज, इसका ऑल ओवर द बॉडी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रॉम हेड टू फीट मीन्स ऑल ओवर द बॉडी। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्क्रूपुलस इज, इसका जो सिनोनिम होता है गाइज वो होता है ऑप्शन डी केयरफुल ऑफ डिटेल्स। स्क्रूपुलस इसका जो क्या होता है केयरफुल ऑफ डिटेल्स। अग्रेसिव रिएक्शंस डू नॉट टेक द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट अटैक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है देखिए निर्जल में समास है,
देखिए हम सब जानते हैं जिसमें नी पहले आए, नी आए, ओ आए, ए आए, इस तरह का कौन सा समास होता है आपका? अवयवी भाव। ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ये साफ दिख रहा है कि इसमें शुद्ध शब्द है, ऑप्शन डी विशिष्ट। नेक्स्ट है अन्वय का संधि विशेष है, 170 का क्या ऑप्शन है? सी, अनु प्लस अय। तो गाइज ये था हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।